आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबले से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसका इंतजार हमारी टीम को 4 महीने से था। क्योंकि पिछले 4 महीने पहले चंदेरी की टीम ने हमारे ग्राउंड पर आकर हमारी टीम को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। तो उसी का बदला लेने के लिए आज हमारी टीम चंदेरी के लिए रवाना हो रही है। चंदेरी की हसीन वादियों का नजारा लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा ग्राउंड पर। ग्राउंड पर पहुंचकर हम लोग सबसे पहले टॉस करते हैं। तो टॉस जीतती है चंदेरी टीम, वो पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेती है। फिर हम लोग बॉल में आग लगाकर उसे खेलने लायक बना देते हैं और इस मैच में शर्त रहेगी 13,000 रुपए की। तो अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। तो पहले ओवर में मदन के 2 छक्के और 1 चौके की मदद से हमारा स्कोर पहुंच जाता है 18 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर। तो दूसरे ओवर में मदन गजब की बल्लेबाजी करता है और इस ओवर में 3 छक्के लगाकर रन ले लेता है 20। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है अब 2 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। फिर पवन चौथे ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर इस ओवर को बड़ा बनाने की सोचता है, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से मारता और लॉन्ग ऑन तरफ में बैक कैच आउट हो जाता है। तो हमारा स्कोर होता है अब 3 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। अब बल्लेबाजी पे आता है रचित राणा। तो रचित राणा चौथे ओवर में गजब की बल्लेबाजी करता और इस ओवर में 3 छक्के लगा देता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता अब 4 ओवर की समाप्ति पर 66 रन। अब आता है मैच का 5वां ओवर। तो 5वें ओवर में बॉलर रचित राणा को लगातार 4 बॉल यहाँ पर डॉट काट देता, लेकिन 5वीं बॉल पर लेग साइड में रचित राणा एक शानदार छक्का लगा। तो अगली बॉल पर फिर से लॉन्ग ऑन तरफ खेलता, लेकिन वहां पर कैच आउट हो जाता है। अब आता है पहली पारी का लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर की पहली बॉल पर मदन गोपाल लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा। तो अगली बॉल पर एक सिंगल रन ले लेता है। फिर बॉलर यहाँ पर गजब की गेंदबाजी करता है और लगातार 3 बॉलों में रौनक, आकाश और जयपाल को आउट करके अपनी हैट्रिक कंप्लीट करता है। और लास्ट बॉल पर मैं जाकर ऑफ साइड पे एक चौका लगा देता हूँ। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है अब 6 ओवर की समाप्ति पर 83 रन। फिर हम लोग यहाँ पर हर किसी रणनीति बनाकर फील्डिंग लगा लेते रहते हैं। चंदेरी के दोनों ओपनर बल्लेबाज आ जाते हैं। तो अब होता है यहाँ पर मैनचेस्टर पहला ओवर करता है पवन। तो पवन अपने पहले ओवर में मात्र 10 रन देकर चंदेरी के 2 सबसे बड़े विकेट झटक लेता है। अब दूसरा ओवर लेकर आता है फूल सिंह। तो फूल सिंह यहाँ पर स्टार्टिंग की 4 बॉलों में कोई रन नहीं देते, लेकिन लास्ट की 2 बॉलों में बल्लेबाज 1 चौका और 1 छक्का लगा देता। तो चंदेरी का स्कोर पहुंच जाता 2 ओवर की समाप्ति पर 10 रन। अब हम तीसरा ओवर फिर से पवन से कराते। तो पवन यहाँ पर राशिद भाई को लगातार 4 बॉल डॉट काट देता, लेकिन 5 बॉल पर राशिद भाई मिड विकेट तरफ एक शानदार चौका लगाते हैं और लास्ट बॉल पर फिर से खेलते सीधा कैच रौनक के हाथों में जाता, लेकिन कैच छूट जाता और यहाँ से रन मिल जाता है 1। तो अब चंदेरी का स्कोर हो जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। अब हम चौथा ओवर फिर से फूल सिंह से कराते। तो फूल सिंह के इस ओवर में राशिद भाई 3 छक्के लगाकर 18 रन ले लेते हैं। तो अब चंदेरी का स्कोर पहुंच जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन। अब चंदेरी को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 12 बॉलों में 40 रन। तभी 5वां ओवर लेकर आदित्य भाई। तो आदित्य भाई की दूसरी बॉल पर एक सिंगल मिल जाता है, लेकिन तीसरी बॉल पर राशिद भाई मारते और सीधा कैच जाता मदन गोपाल के हाथों में। राशिद भाई यहाँ पर आउट हो जाते हैं। फिर आदित्य भाई की बाकी की 3 बॉलों में न्यू बैट्समैन आकर लगातार 3 छक्के लगा देता। तो इस ओवर से रन चले जाते 19 और चंदेरी का स्कोर हो जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 62 रन। अब हमारे खेमे में बहुत ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि अब चंदेरी को जीतने की चाहिए 6 बॉलों में 22 ने। तभी लास्ट ओवर डालता है जयपाल। तो जयपाल की स्टार्टिंग की 2 बॉलों में बल्लेबाज 1 चौका और 1 छक्का लगाकर हमारी टेंशन को और बढ़ा देता है, क्योंकि अब चंदेरी को जीतने की चाहिए 4 बॉलों में 12 रन। तभी जयपाल यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट काट कर हमको गेम में वापस ले आता है। अब चाहिए 2 बॉलों में 12 रन। तभी 5 बॉल पर बल्लेबाज मिड विकेट